आज मैं आप लोग को एक दवाई बताने वाला हूँ। उस दवाई को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत अच्छी दवाई है, मैं डॉक्टर भी हूँ, ठीक है, डॉक्टर अमन साहू। तो दवाई मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है असफलता। असफलता का मतलब होता है किसी भी काम को करना और उसमें हार जाना। उसको अपन क्या कहते हैं? असफलता कहते हैं। तो असफलता वाली जो बीमारी है उसको दूर करने की दो दवाई होती है। पहली देखो, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, दो चीज। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बड़ी दवाई है। अगर तुम्हारे मन में अगर आत्मविश्वास है कि मैं जीत सकता हूं, मैं पढ़ाई कर सकता हूं और पढ़ाई करके 90% लेकर के आ सकता हूं, अगर तुम्हारे मन में आत्मविश्वास है, अगर तुमको अपने आप पर भरोसा है कि जब वो व्यक्ति पढ़ करके क्लास में 95 बना सकता है तो मैं पढ़ के तो 80 तो बना ही सकता हूं। अगर तुम्हारे मन में अगर आत्मविश्वास है, अगर तुमको अगर खुद पे भरोसा है, और दूसरा कड़ी मेहनत, तुम कड़ी मेहनत करना जानते हो। जब वो आदमी 6 घंटे लगातार पढ़ सकता है तो मैं 5 घंटे तो पढ़ सकता हूं। पढ़ सकता हूं, नहीं पढ़ सकता हूं? पढ़ सकता हूं ना। अगर तुम्हारे अंदर अगर आत्मविश्वास है, अगर तुम्हारे अंदर क्या है? आत्मविश्वास है, और तुम कड़ी मेहनत करना जानते हो कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और तुम उसके लिए कड़ी मेहनत करना जानते हो, जो करना पड़े, जितनी मेहनत करना पड़े, जहां से जुगाड़ लगाना पड़े, तुम अगर वो करना जानते हो, तुम कड़ी मेहनत करना जानते हो, तो असफलता नामक बीमारी को तुम चुटकियों में क्या कर दोगे? दूर कर दोगे। क्या कर दोगे? दूर कर दोगे। और आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, ये दो एक ऐसी चीज होती है जो आपको सफल व्यक्ति बनाते हैं। अगर तुमको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, चाहे तुम कलेक्टर बनना चाहो, या तुम बिजनेसमैन बनना चाहो, या फिर तुम कुछ भी बनना चाहो, तुम्हारे अंदर दो चीज होना चाहिए। क्या क्या? पहला मैंने क्या बोला? आत्मविश्वास, यानी खुद पे भरोसा कि मैं करके दिखा दूंगा, कर सकता हूं। और दूसरा क्या? कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत करना तुम जानते हो। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आप देख सकते हो आज हम यहां पर क्या करने वाले हैं? आज यहां पर हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं 2022। टाइम टेबल आपका आया नहीं है, लेकिन जल्दी 2-4 दिन में आप लोग का टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न बैंक से करेंगे। प्रश्न बैंक 2022 से हम क्या करेंगे? आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे, ठीक है। कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक 2022 वार्षिक परीक्षा एमपी 2022। एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे, स्पेशल मध्य प्रदेश राज्य वाले बच्चों के लिए क्या है? आपका कोर्स है। हम अध्याय 8 पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे यहां पर? हम अध्याय 8। कौन सा अध्याय करेंगे? अध्याय 8 पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 8 चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए आपका सवाल यहां पर क्या है? इसके 2 सवाल बचे थे लास्ट, तो इसका सेकंड लास्ट सवाल, इसके बाद एक सवाल और रहेगा, उसको करवाऊंगा मैं। तुम्हारा अध्याय क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो क्या सिद्ध करना है? एक चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह आकृति, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं, वो जिसमें 4 भुजाएं होती है, उसको अपन चतुर्भुज कहते हैं। यदि किसी चतुर्भुज, यहां पर ये एक चतुर्भुज है, ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। यदि किसी चतुर्भुज की 2 विकर्ण, पहला विकर्ण यहां पर हो जाएगा AC और दूसरा विकर्ण यहां पर क्या हो जाएगा? BD। अगर AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करे, समद्विभाजित का मतलब होता है ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में क्या करे? विभाजित करे। अगर किसी चतुर्भुज में के 2 विकर्ण एक दूसरे को क्या करे? समद्विभाजित करे। क्या करे? समद्विभाजित करे, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो सिद्ध कीजिए कि जो आकृति दी होती है, आकृति कौन सी होती है? समांतर चतुर्भुज की क्या होती है? आकृति होती है। और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जितनी बड़ी AD उतनी बड़ी BC, जितनी बड़ी AB उतनी बड़ी CD। जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं।
उसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, आ रहा तुम लोग को समझ में? सवाल क्या बोल रहा है, यदि, सवाल सिर्फ इतना बोला है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काटते हैं, जितना बड़ा ये उतने बड़ा ये, जितना बड़ा ये उतने बड़ा है, तो सिद्ध कीजिए कि दी गई आकृति कौन सी होगी, आपकी समांतर चतुर्भुज की क्या होगी, आकृति होगी। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। हल करेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। किसकी बात करेंगे हम? त्रिभुज AOB ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज COD ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज COD ये वाला त्रिभुज। ये दो त्रिभुज की हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, यहाँ पर हम दो त्रिभुजों को लेकर क्या करेंगे, सवाल को हम हल करेंगे। ये दो त्रिभुज की हम बात करेंगे। तो देखो अच्छे समझना, सवाल ने एक चीज दिया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब जितना बड़ा AO उतने बड़ा OC, मतलब इस त्रिभुज के लिए AO और उस त्रिभुज के लिए CO दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। सवाल में दिए समद्विभाजित करते हैं, मतलब AO बराबर OC। ठीक है, इसी प्रकार ये भी दो बराबर भाग में बटा है, मतलब इस त्रिभुज के लिए AOB वाले त्रिभुज के लिए जितना बड़ा OB रहेगा, इस त्रिभुज के लिए उतने बड़ा क्या रहेगा, OD रहेगा। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, आपका OD हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम OB बराबर OD, ये सवाल में दिया है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को बहुत पहले समझाया था कि जब दो रेखाएं, पहली रेखा आपकी ये वाली हो गई और दूसरी रेखा आपकी ये वाली हो गई, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो आमने सामने कोण बनते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो आमने सामने के जो कोण बनते हैं, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं ना। और शीर्ष अभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जितना बड़ा ये वाला कोण उतने बड़ा ये वाला कोण। ये वाला कोण मतलब कोण AOB और ये वाला कोण मतलब कोण COD, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कौन से कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है। कोण AOB बराबर कोण COD, कोण AOB बराबर कोण COD, ये कौन से कोण है, आपके शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों कोण कैसे होंगे, आपके ये बराबर होंगे, बराबर। तो नियम क्या कहता है, हमारा नियम ये कहता है कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। मतलब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, त्रिभुज देखो यहाँ पर त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आपके सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। कौन से नियम से सर्वांग सम होंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, है ना। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, बनेगा ये। अब एक चीज यहां पर समझना, यदि एक त्रिभुज के अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो उनकी सारी भुजाएं, उनकी सारी संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। और उनके सारे संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कब होते हैं बराबर, कब होते हैं, जब दो त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, अगर दो त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है, तो इनकी सारी संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर। मतलब AB भुजा और CD भुजा कैसी होगी, बराबर होगी, बराबर। AB और CD कैसी होगी, बराबर होगी। और इसी के साथ साथ देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज की आले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि दोनों आकृतियां कैसी है, सर्वांग सम है। इसलिए ये वाला कोण मतलब कोण OAB और ये वाला कोण मतलब कोण OCD, दोनों कोण कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण AOB और कोण OCD दोनों कैसे होंगे, बराबर। कोण AOB और कोण COD, कोण OCD दोनों कैसे होंगे, कोण बराबर होंगे बराबर। तो देखो अब यहां पर देखना, अगर ये दोनों कोण बराबर है, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। मतलब AB और CD क्या है,
समांतर है। ए बी और सी डी क्या है? समांतर है। तो अगर ए बी और सी डी बराबर भी है और ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर भी है समांतर। समांतर का मतलब होता है आमने सामने वाली रेखा जो एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करे, ठीक है। अगर ए बी और सी डी बराबर भी और ए बी और सी डी समांतर भी है, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बन जाएगा। आप देख सकते हो, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। ये जो सवाल है दिखने में भले ही आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है सवाल, आपको सही में बड़ा है और दिखने में कठिन दिख रहा है, लेकिन सही में कठिन भी है। हल्का कठिन नहीं है, सरल ही है। लेकिन ये इसको मैंने इसलिए करवाया क्योंकि पेपर में ही आएगा, क्योंकि ये सवाल प्रश्न बैंक में आपका दिया है, ठीक है। इसलिए आपको समझ में आया है ना आए, आपको उसको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आएगा सवाल, 4 नंबर में आएगा। अब बारीकी से इस सवाल की एक एक स्टेप को समझो। जब मैं समझाता हूँ ना तो एक एक स्टेप बारीकी समझा करो, और जो स्टेप समझ में ना आए तो उसको पूछा करो कि समझ में हमको नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि सवाल कायम में आना है, आपके पेपर में आना है। सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, समझो बारीकी से। दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि, प्रूव कीजिए कि, दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव कीजिए कि, दर्शाना है आपको। क्या दर्शाना है? यदि किसी एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। यदि किसी चतुर्भुज, यह है चतुर्भुज, चतुर्भुज के विकर्ण, इस चतुर्भुज के 2 विकर्ण है। पहला विकर्ण आपका ये है बी डी और दूसरा विकर्ण आपका ए सी है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब दो, ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। समद्विभाजित, सम यानी समान, द्वि यानी 2, भाजित यानी भागों में बांटना, ठीक है। ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, यानी कि बांट रहा है। यदि किसी चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है। समकोण पर का मतलब क्या होता है? यहां पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। समकोण यानी 90 डिग्री का जो कोण है, उस समकोण पर, 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, कर रहे हैं, है ना। कंडीशन क्या दी है? चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर, मतलब समकोण बनाते हुए बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, आधा आधा काट रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समचतुर्भुज होगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री के कोण पर, समकोण पर, तो सिद्ध कीजिए कि वह समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज किससे कहते हैं? समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? सम यानी समान, चतुर्भुज यानी भुजाएं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं बराबर बराबर माप की होती है, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको हम हल करेंगे। दिया है, क्या लिखेंगे यहां पर हम? दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या दिया है यहां पर आपको? ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है। सवाल में क्या दिया है? ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो आपका चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं, जिसके विकर्ण AC और BD, 2 विकर्ण चतुर्भुज के जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब बिंदु O पर 2 बराबर भागों में बांटते हैं, बिंदु O पर 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं।
जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं, जहां कोण सी और समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज और करते हैं। क्या करते हैं? 90 डिग्री का कोण समकोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहां पर कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। मतलब कोण COD का मान कितना है? 90 डिग्री है। कोण COD का मान कितना है? 90 डिग्री है। कोण COD बराबर कितना है? 90 डिग्री है 90 डिग्री, है ना, समकोण पर। अब मतलब कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि यहां पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। और समद्विभाजित करते हैं मतलब जितना बड़ा आपका AO रहेगा उतने बड़ा आपका CO भी रहेगा। AO बराबर क्या है? CO है, और BO बराबर क्या है? DO है। तो यहां लिख देंगे AO बराबर CO और BO बराबर DO। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी अपन ने चित्र से देख करके लिखे हैं, और चित्र अपन ने सवाल की सहायता से अपन ने बनाए हैं। आगे समझ में इतना। इसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ABCD एक समचतुर्भुज है। यहां इसको काट लो ना। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। आपको सिद्ध क्या करना है? आपको प्रूव क्या करके लेके आना है? हमको ये सिद्ध करके लेके आना है, हमको ये प्रूव करके लेके आना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उस चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। अब सिद्ध करेंगे हम, इसका प्रमाण देंगे। प्रमाण क्या देंगे? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज AOB, त्रिभुज कौन सा? AOB तथा त्रिभुज COD में। किसमें? COD में, है ना। अब इन दोनों त्रिभुज की हम बात करेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। ठीक है, ये दो त्रिभुज को हम लेकर के हल करने वाले हैं। तो देखो, सिंपल सी पहली बात ये है कि दोनों विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को, दो बराबर भागों में बटे हुए हैं। मतलब इस त्रिभुज के लिए AO और इस त्रिभुज के लिए CO दोनों कैसी है? बराबर है। ठीक है, AO और CO कैसे है? बराबर है। और इसी के साथ साथ इस त्रिभुज के लिए BO और इस त्रिभुज के लिए DO दोनों कैसे है? बराबर है। और BO बराबर क्या है? DO। और BO बराबर क्या है? DO है। इसी के साथ साथ इस त्रिभुज के लिए ये वाला बीच का कोण AOB और इस त्रिभुज के लिए बीच का कोण COD दोनों कैसे है? बराबर है। AOB बराबर क्या है आपका? COD है। कौन सा कोण है ये? शीर्ष अभिमुख कोण है। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। मतलब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। होंगे सर्वांगसम। AOB और COD कैसे होंगे? दोनों सर्वांगसम होंगे। ये वाला चिन्ह बनाना, ठीक है। वो गाइड में बहुत सारा मिसप्रिंट है, नया वाला प्रश्न बैंक की है ना, ठीक है। त्रिभुज AOB और COD कैसे होंगे? दोनों सर्वांगसम होंगे, है सर्वांगसम। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, क्या बोला मैंने? अगर दो त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो इन त्रिभुजों की सारी संगत भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। मतलब इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा CD दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। होगी बराबर। AB बराबर क्या होगा? CD होगा। कौन से नियम से होगा? CP-CT नियम से, है ना। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा कैसी होती है? बराबर। जितनी बड़ी आपकी AB उतनी बड़ी आपकी CD, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा, CP-CT नियम से, ठीक है। इसके साथ अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सारे संगत कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के वाले कोण कैसे होगा? बराबर होगा। दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण मतलब कोण OAB, कोण कौन सा? OAB। और ये वाला कोण मतलब कोण OCD। देखो कोण कौन सा? ये कोण बनाना है यहाँ पर ने, वो हो गया ना कोण, ठीक है। कोण BAO, कोण कौन सा? BAO ये वाला कोण, और कोण ये वाला कौन सा? DCO। कोण कौन सा? DCO। ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि कौन से कोण है?
एकांतर कोण है। और अगर एकांतर कोण बराबर हो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो, तो Z पर बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण बराबर है मतलब रेखाएं कैसी है, समांतर है। अतः AB रेखा और CD रेखा कैसी है, समांतर है। AB और CD कैसी है, समांतर है। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर होती है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। AB बराबर CD है और AB और CD समांतर है, मतलब आकृति में AB और CD का मान बराबर भी है और AB और CD समांतर भी है। तो एक प्रमेय हमने पढ़ चुके हैं, जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है और समांतर होता है, जितना बड़ा AB उतने बड़ा CD बराबर होता है और समांतर होता है, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अतः ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है, ठीक है, तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो इस चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। तो वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर। जितनी बड़ी AD उतनी बड़ी BC होती है बराबर। आमने सामने की भुजाएं AD बराबर क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण 3 नाम दे दिए। 3 नाम। इसके बाद समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है ना। अब त्रिभुज AOD, अब किसको लेंगे हम, त्रिभुज AOD, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज COB में, COB ये B है, ठीक है, नहीं इसको ले लिया ना, COD। AO बराबर CO, DO, हाँ सही लिखा है ना। त्रिभुज AOD ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज COD मतलब ये वाला त्रिभुज। अब ये 2 त्रिभुज को लेके हम हल कर रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में इस त्रिभुज की भुजा AO और इस त्रिभुज की भुजा CO दोनों कैसी है, बराबर है। AO बराबर क्या है, CO है। इस सवाल में आपको ऑलरेडी दिया है, सवाल में क्या है, ये दिया है। इसी के साथ साथ इस त्रिभुज की भुजा DO और इस त्रिभुज की भुजा DO दोनों कैसी है, बराबर है। DO बराबर क्या है, DO, क्योंकि ये कैसी है, उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ। इसी के साथ साथ इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण कैसा होगा, बराबर होगा बराबर, क्योंकि 90 अंश का होगा। अगर ये 90 अंश का तो ये भी 90 अंश का होगा ना। मतलब कोण AOD और कोण COD, कोण AOD और कोण COD दोनों कैसे है, बराबर, क्योंकि कितने अंश का है, ये 90 अंश का क्या है, आपका ये कोण है। अतः जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं के बराबर हो और एक त्रिभुज का वाला कोण दूसरे त्रिभुज के वाले कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। मतलब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD दोनों कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और अगर 2 आकृति सर्वांगसम होती है तो उनकी सारी संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर। मतलब AD और CD कैसी होगी, बराबर। AD और CD कैसी होगी, बराबर होगी बराबर। अब AD जो है वो BC के भी बराबर है और AD जो है वो CD के भी बराबर है। इससे ये सिद्ध होता है, समीकरण 1 2 3 4 चारों को मिला करके, कि AB BC CD और AD क्या है, बराबर है। AB BC CD और AD चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है। AB BC CD और AD चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है। और जब किसी आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है तो वह कौन सी आकृति कहलाती है, समचतुर्भुज कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको अपन क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। अतः ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। घर जाना है क्या, चल जा, घर जाना तो चल जा। ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं, है ना,
समझ में आ गया? बन जाएगा सवाल कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। ABCD क्या है? समचतुर्भुज है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। यह वाला अध्याय क्या होगा आपका? कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि हमारी वार्षिक परीक्षा होगी या नहीं होगी। स्पेशल खासकर मैं 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं, 12वीं, स्पेशल 9वीं क्लास वाले बच्चे यहाँ पर सुनेंगे, ठीक है। कई सारे बच्चों को ये लग रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, हम लोग के स्कूल बंद भी हो सकते हैं। कई सारे बच्चों को ये लग रहा है वार्षिक परीक्षा हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। अब आप लोग मेरी बात एक बार कान खोल करके सुन लेना, ठीक है। एक बात मेरी कान खोल करके सुन लेना। आप लोग अभी 9वीं क्लास में हो। कौन सी क्लास में हो? 9वीं क्लास में। मेरी बात ध्यान से समझना। कौन सी क्लास में हो? 9वीं क्लास में हो। मुझे ये तो नहीं पता कल क्या होने वाला है, पेपर हो, मुझे नहीं पता। लेकिन देखो, धोखे से, अगर धोखे से भी कोई बच्चा अगर 9th क्लास में फेल हो जाता है ना, मेरी बात समझना। जब मैं 9वीं में था, आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले, आज से 8 साल पहले जब मैं 9वीं में था, मेरे साथ जो कोई भी, मेरे साथ के जो लोग थे, मैं 9वीं में फर्स्ट आया था, और मेरे साथ के जो लोग जो 9वीं में एक बार फेल हुए थे ना, उनकी लाइफ उसी समय एजुकेशन वाली पूरी खत्म हो चुकी थी। उनने फिर सेकेंड बार, उसमें से कई लोगों ने क्या करे, 10वीं प्राइवेट डाले, और कई लोगों ने क्या करे, कई लोगों ने फिर से 9वीं पढ़े। जब जो विद्यार्थी फिर से 9वीं पढ़ता है तो उसको कोचिंग जाने में शर्म आती, माँ बाप उसको कोचिंग नहीं पहुँचाते। पिछले साल कोचिंग पहुँचाए थे, पैसा बर्बाद हो गया। सेकंड बार कोचिंग पहुँचाते माँ बाप नहीं पहुँचाते। स्कूल के मास्टर लोग भी ध्यान नहीं देते, ऐसे फिलक्कड़ किस्म के बच्चे लोग को अलग सेक्शन में भर देते। तुमको पता होगा, तुम्हें साथ में भी पिछले साल के फेल वाले बच्चे अलग सेक्शन में पढ़े होंगे, है ना। अलग सेक्शन में भर देते और उनका एजुकेशन करियर खत्म हो जाता है। उनके पास भी वही ऑप्शन रहता है क्या, कि वो फिर कोई भी छोटा मोटा ठिलिया रख लेते हैं और ठिलिया में कुछ भी बेचते हैं। कोई नूडल्स बेच रहा है तो कोई चाय बेच रहा है। सोच के देखो। और जो विद्यार्थी 9वीं क्लास में पास हो जाता है, वो कल को कलेक्टर बन सकता है, कल को वो SI बन सकता है, कल को वो डॉक्टर बन सकता है, कल को वो इंजीनियर बन सकता है। ये तुम्हारी 9वीं क्लास नहीं है। इसको तुम 9वीं क्लास मान के मत चलना, इसको तुम ये मान के चलो कि ये तुम्हारी जिंदगी है। एक घड़ी 10वीं इंसान निकल जाता है, 11वीं निकल जाता है, 12वीं निकल जाता है। सबसे मेन होता है 9th क्लास, क्योंकि 8वीं क्लास तक एक अलग सिस्टम होता है। पास 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 पास, गधा घोड़ा सब बराबर, गधा घोड़ा बकरी सब बराबर, सब हीरो, वो सब पास है ना। लेकिन 9वीं क्लास में रियल में पेपर होते। पेपर कहाँ से आते? माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आते। और जचने के लिए कहाँ जाते? तुम्हारे स्कूल में चेक नहीं होते पेपर, तुम्हारा जो संकुल रहता है ना, उस संकुल से दूसरे संकुल में जाते हैं और उधर के पेपर इधर आते हैं। फिर तुम लोग का रिजल्ट बनता है 9th क्लास में। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, कोरोना के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। न्यूज़ वालों को काम, न्यूज़ वाले का क्या है, न्यूज़ वाले लोग कोरोना की अच्छी खबर देंगे, इतने केस बढ़ गए, उतने केस बढ़ गए, इंसान डर के मारे उनको देखता है और न्यूज़ वाले की TRP बढ़ती है, वो पैसा कमाते हैं धोखे से। और मान चलो कोई बच्चे ने सोचा अब तो लॉकडाउन लग रहा है और मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करा, कोचिंग वोचिंग नहीं जाता मैं, है ना, कोचिंग नहीं जाता, कहीं से पढ़ता नहीं मैं, और धोखे से अगर फेल हो गया तो उसको जीवन क्या हो गया भाई? जीवन ही खराब हो गया ना। जीवन क्या हो गया? बर्बाद हो गया ना। इसीलिए अब मेरी बात कान खोल के सुनो। पेपर होंगे, अपना लक्ष्य बना लो कि हमको इस बार 9th क्लास में 98% हमको, 99% हमको लेकर के आना है। अरे कुछ नहीं है, ये पतले पतले से तुम्हारे प्रश्न बैंक आ रहा है GVI कंपनी के, GPH कंपनी के। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल MP बोर्ड ने क्या कर रहा है, विमर्श पोर्टल पर क्या कर दिया है, प्रश्न बैंक अपलोड कर दिया है 15 दिन पहले। और जितनी भी कंपनियां हैं, GVI और GPH वाली कंपनी, इन लोगों ने प्रश्न बैंक के जो प्रश्न उसमें आंसर नहीं दिए थे, इन लोगों ने प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन बना करके पतली पतली गाइड में भर दिए। अरे कुछ नहीं, कितने पेज की गाइड है ये, कितने पेज की गाइड है? 15-20 रुपये की गाइड मिल रही है ना मार्केट में, GPH GVI कंपनी की। और वो तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा भी रहा हूँ तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। अरे 6 की 6 से गाइड खरीद लिए, कितने पेज की है ये मात्र कितने पेज की है? 24 पेज की संस्कृत की गाइड है, 24 पेज की है। तुम आज घर गए और ज़्यादा नहीं, एक दिन में
24 घंटे होते हैं, 10 घंटे लगातार पढ़ोगे ना, ये गाइड पूरी रट करके हो जाएगी। इतनी गाइड तुमने रट ली है, संस्कृत में तुमको 80 में से 80 नंबर मिल गए, इसको फेंक दिए मतलब रिवीजन करने के लिए, खत्म हो गई वो। हिंदी की उठाए तुमने, दूसरी काय की उठाए, हिंदी की उठाए, 4-5 घंटे में हिंदी की पूरी रट डाले, उसको रख दिए। गणित तो मैं यूट्यूब पर डेली समझा ही रहा हूँ, आप लोग को भी डेली क्लास लग रही है, जितनी गणित में पढ़ा रहा हूँ उसको गणित याद कर लिए। सामाजिक विज्ञान बचा, मैं देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। मान चलो कि जैसे ये लड़की हो गई, ये लड़की हो गई, ये लड़की हो गई, ये लड़का हो गया, तुम में से किसी एक को 9th क्लास में फर्स्ट आना है। कुछ मत करना, कुछ मत करना, पुराने पेपर बिगड़ गए ना, उसको छोड़ो, 3 6 को छोड़ो। अब जो वार्षिक आने वाला है ना, इतनी सी गाइड रट लिए। अगर जी लड़की ने 6 विषय की इतनी गाइड रट ली और पेपर में अच्छे से लिख के आ गए तो जी 99 बना लेगी। जी लड़की बना लेगी 80 में 80 नंबर, जी लड़की लेकर के जाएगी 80 में 80 नंबर, जी लड़का लेकर जाएगा 80 में 80 नंबर। समझ में आ रहा है ना? जी लड़का कुछ नहीं है, जैसे कि जो वो लड़का सबसे मूर्ख है पीछे बैठा वाला, ठीक है ना? तो देखो, अगर जे लड़का जिसको अपन मूर्ख समझ रहा है, क्या समझ रहा है? मूर्ख। अगर जे लड़का मार्केट में जाए और जाकर के अगर एक गाइड खरीद ले, ये वाली प्रश्न बैंक की, या फिर कुछ कोई सी भी खरीद ले, और अगर प्रश्न बैंक जो दिया है अगर उसको ये रट ले, पूरा याद कर ले, और के सुन वो तो बेल का ध्यान कहाँ है ना कि नहीं? यहाँ पे देखना, और इसको रट ले, इसको पूरा याद कर ले, अच्छे से रट ले घर जा करके, और पेपर में अच्छे से लिख करके आया तो वो लड़का क्लास में फर्स्ट जाएगा। आज अपन उसको मूर्ख बोल रहा, कल को अपन को उसको नाम देना पड़ेगा कि हमने लड़के ने मतलब कि इतना अच्छा % लेकर के आया। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। प्रश्न बैंक कहाँ अपलोड हुआ है? विमर्श पोर्टल पर। उसकी गाइड किसने लेकर के आ गए हैं? कई सारी कंपनी ने छाप दी है गाइड, GBI हो गया, GPH हो गया, सोल्यूशन बनाया है, इसका पूरा उत्तर दिया है, क्योंकि उस पर जो डाले उन्होंने उत्तर नहीं दिए, उत्तर मिल गया तुमको। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक उठाए, रट लिए 8-8 घंटे पढ़ के। अरे जनवरी के लास्ट, फरवरी के 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में तुम्हारे पेपर है, 20 दिन नहीं बचे तुम्हारे पेपर के, 20 दिन बचे कि नहीं बचे ना? पूरा प्रश्न बैंक तुमने रट लिए, अच्छे से याद कर लिए, और पेपर में तुमने अच्छे से लिख करके आ गए। नहीं बनेगा तुम्हारा %? बनेगा ना? और एक बार नौवीं में फर्स्ट आ गए, एक बार 9वीं में तुमने अच्छा रिजल्ट लेकर के आ गए, 9वीं निकल गए ना, अगर 9वीं में अगर तुमने 90 बना लिए ना, तो 10वीं में तुमको 95 बनाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, लिख के दे रहा हूं मैं। इसलिए पूरी जान लगा दो, पूरा दम लगा दो, झोंक दो अपने आप को, बिल्कुल ठान लो अपने मन में। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ठान लो कि हम पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे और पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, जाओ, ये प्रश्न बैंक तो मेरे ही।